हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एचपी हाई कोर्ट ड्राइवर एग्जामिनेशन 17 मई 2025 को कंडक्ट हुआ। इस वीडियो में हम 100 क्वेश्चंस जितने भी एग्जामिनेशन में इसमें पूछे गए थे इनकी आंसर की देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला प्रश्न है, चमकती लाल बत्ती बताती है। चमकती लाल बत्ती बताती है कि स्टॉप, ऑब्जर्व एंड प्रोसीड विद कॉशन। रुकें, निरीक्षण करें और सावधानी से आगे बढ़ें। ओके, जब भी लाल बत्ती चमक रही होती है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। दूसरा प्रश्न है, एक आयत में अंकित चिन्ह है। देखिए, रेक्टेंगल में आयत में जितने भी साइन बने होते हैं वो इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं। देखिए, तीन प्रकार के साइन होते हैं, एक तो सर्कल में होते हैं, ट्राइंगल में होते हैं और रेक्टेंगल में होते हैं। क्वेश्चन में आयताकार पूछा है तो आयताकार साइन जो है इंफॉर्मेटिव साइन होते हैं। ओके, आयताकार पूछा है इन्होंने, लेकिन बीच में इन्होंने ट्राइंगल दिया है, लेकिन हम अगर क्वेश्चन को ही देखें तो इसमें इंफॉर्मेटरी आएगा क्योंकि आयताकार बताया गया है। ऑप्शन सी इंफॉर्मेटरी, आयताकार, सूचनात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। आप अपना रास्ता भूल गए हैं और पाते हैं कि आप एक तरफा सड़क पर हैं। आपको ऐसा करना चाहिए। अगर आप एक तरफा सड़क पे आ चुके हैं, वन वे स्ट्रीट में आ चुके हैं, तो आपको सड़क की एंडिंग तक जाना चाहिए। ओके, कंटिन्यू टू एंड ऑफ द रोड, सड़क के अंत तक आपको चलते रहना चाहिए। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। आप एक जंक्शन के पास पहुंचे हैं, ट्रैफिक लाइट जो है काम नहीं कर रही है, एक पुलिस अधिकारी है वो संकेत देता है आपको यह करना चाहिए। अगर पुलिस अधिकारी एक हाथ अपना खड़ा कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टॉप लाइन से पहले आपको रुक जाना है। ओके, स्टॉप बिफोर द स्टॉप लाइन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इफ द ड्राइवर इज गिविंग दिस हैंड सिग्नल व्हाट डज इट मीन। यदि ड्राइवर एक हाथ संकेत दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि वह रुकने का इरादा रखता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, बाईं ओर टूटी हुई रेखा और समविवर्ती ठोस रेखा का अर्थ है एक लाइन डॉटेड है बीच में रोड के और एक बिल्कुल स्ट्रेट है। तो इसका मतलब है कि जो ओवरटेक की परमिशन है, टूटी हुई लाइन के साथ जो इस साइड से लोग जाएंगे उनको ओवरटेक की परमिशन है, लेकिन जो दूसरी साइड से आ रहे हैं उनको इस साइड दूसरी लेन में घुसने की परमिशन नहीं है। लेकिन ठोस लाइन से सटे यातायात के लिए ओवरटेक निषेधित है। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इफ द ड्राइवर इज गिविंग दिस हैंड सिग्नल व्हाट डज इट मीन। यदि ड्राइवर एक हाथ संकेत दे रहा है तो इसका मतलब क्या है? हाथ संकेत दे रहा है और अपना हाथ ऐसे रोटेशन में घुमा भी रहा है। ओके, ड्राइवर, तो इसका मतलब है कि वह बाईं ओर जाने या बाईं ओर मुड़ने का इरादा रखता है। ओके, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डज दिस साइन मीन्स। इस चिन्ह का क्या अर्थ है? इस साइन, ये यानी चिकित्सा का साइन है, ये फर्स्ट एड का साइन है। ओके, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र का साइन है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। व्हाट डज दिस साइन मीन्स, पी का साइन बना हुआ है यानी पार्किंग दिस साइड। ओके, इस तरफ पार्किंग है। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट डज दिस साइन मीन्स। इस साइन का क्या अर्थ है? इस साइन का मतलब है कि आगे वाई इंटरसेक्शन है, वाई चौराहा है आगे। ओके, वाई की तरह बना हुआ है वाई इंटरसेक्शन। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डज दिस साइन मीन। ये साइन दिए गया है, बीच में खड्डा जैसा है, तो इसका मतलब है कि आगे खतरनाक ढलान दी गई है। ओके, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, डेंजरस डिप है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इस चिन्ह का क्या अर्थ है? ये जो साइन दिया गया है इसका क्या अर्थ है? इसका मतलब है आगे सड़क चौड़ी होती जाती है। ओके, ऑप्शन डी। ये वाला साइन है, आगे रास्ता चौड़ा है। ओके, इससे पहले ये क्वेश्चन में आया था डेंजरस डिप, जो बीच में ये साइन पूछा गया था पिछले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट डज दिस साइन मीन्स। इस चिन्ह का क्या अर्थ है? देखिए, स्क्वायर में या रेक्टेंगल में जो भी यहाँ पे साइन दिए जाते हैं वो इंफॉर्मेटरी होते हैं, लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास था, यहाँ दिया ट्राइंगल है लेकिन यहाँ पे लिखा रेक्टेंगल है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाए। ओके, ये क्वेश्चन हटाया जा सकता है, इसका नंबर किसी को भी नहीं मिलेगा। ओके, ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पे रेक्टेंगल होना चाहिए कायदे से, जिस तरह का यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, क्योंकि डायग्राम रेक्टेंगल ट्राइंगल दिया गया है और यहाँ लिखा रेक्टेंगल है। या तो यहाँ पे त्रिभुज लिखा होता, त्रिभुज का साइन अगर दिया है, या तो फिर यहाँ पे रेक्टेंगल दिया है तो यहाँ पे रेक्टेंगल का साइन होता। ओके,
तो ये आपस में ही यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, तो ये साइन के हिसाब से देखें तो ये क्वेश्चनरी होगा, और अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखें रेक्टेंगल के हिसाब से तो ये इन्फॉर्मेटरी होगा। तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा जहाँ तक मुझे लगता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हम पहुंचे थे क्वेश्चन नंबर 13 तक। क्वेश्चन नंबर 14 है, जेब्रा लाइन्स ऑन द रोड आर मेंट फॉर। जेब्रा क्रॉसिंग, जो जेब्रा लाइनें रोड पर बनी होती हैं इस प्रकार से, इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है कि पैदल यात्रियों के लिए क्रॉसिंग के लिए रास्ता बनाया गया है। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज अ येलो ट्रैफिक लाइट इंडिकेट्स। येलो ट्रैफिक लाइट क्या इंडिकेट करती है, क्या दर्शाती है येलो ट्रैफिक लाइट? रुकने के लिए तैयार रहें, ये दर्शाती है। प्रिपेयर टू स्टॉप, येलो, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, यूजिंग अ मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग इज। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग करना लाल बत्ती पर अनुमति है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है वाहन चलाते समय। एक हाथ से सुरक्षित है, बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। दंडनीय अपराध है, बिल्कुल सही है, दंडनीय अपराध है। यदि आप अनुभवी हैं तो स्वीकार्य है। आपको कितना भी एक्सपीरियंस है, आप वाहन चलाते समय फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो ये भी गलत है। ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट होगा, दंडनीय अपराध है। इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट कलर द नंबर प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल बियर्स। जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं, जो चार्जिंग वाले वाहन हैं, गाड़ियां हैं, स्कूटर हैं, बाइक्स हैं या फोर व्हीलर्स हैं, उनकी नंबर प्लेट का रंग कैसा होता है? हरा रंग की नंबर प्लेट होती है जो इलेक्ट्रिक वाहन होते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, एमवी अमेंडमेंट अधिनियम जो 2019 के तहत वैध ड्राइविंग लाइसेंस के बिना वाहन चलाने पर जुर्माना कितना रखा गया है? 5,000 जुर्माना कर दिया गया है। जो एमवी मोटर व्हीकल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है, 2019 में जो अमेंडमेंट हुआ था मोटर व्हीकल एक्ट में, 5,000 रुपए तक का जुर्माना आपको हो सकता है अगर आपके पास वैध ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, इन केस एन एक्सीडेंट टू सीक इमरजेंसी एम्बुलेंस व्हाट नंबर हैज टू बी डायल्ड। अगर इमरजेंसी एम्बुलेंस आपको बुलानी पड़े तो 108 एम्बुलेंस का नंबर है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 108। क्वेश्चन नंबर 120, द एमवी अमेंडमेंट एक्ट 2019 इंक्लूड्स प्रोविजंस फॉर। एमवी संशोधन अधिनियम 2019 में निम्नलिखित प्रावधान शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक निगरानी और प्रवर्तन, अच्छे लोगों की सुरक्षा, प्रोटेक्शन ऑफ गुड्स, रोड सेफ्टी ऑडिट्स। तो उसमें मुझे तीनों ही ऑप्शन यहाँ तक कहीं ना कहीं करेक्ट लगते हैं। ऑप्शन डी के साथ मैं जाऊंगा, हालांकि इसको हम संशय में रखेंगे। ओके, ऑफिशियल आंसर की आने का वेट करेंगे। हालांकि जो प्रोविजनल आंसर की आती है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन चेंज होते हैं, क्योंकि वो जब क्वेश्चन पेपर सेट होता है उसी टाइम ये आंसर की भी बन जाती है। जो फाइनल आंसर की आती है उसी में बदलाव होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है, अ ड्राइवर में यूज विच ऑफ द फॉलोइंग टू फाइंड लोकेशन ऑफ द पैसेंजर हु इज टू बोर्ड एंड टू शेयर हिज लोकेशन टू द पैसेंजर टू अदर। वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सवारी की स्थिति पता करने के लिए करें जिससे वाहन में बैठना है और वह उसे अपनी स्थिति सवारी और अन्य से साझा कर सके? तो ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, गूगल अर्थ से नहीं होगा, ये गूगल मैप से ही होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, विच द फॉलोइंग डिवाइस पॉइंट्स टूवर्ड्स द डायरेक्शन। निम्नलिखित यंत्र दिशा की तरफ संकेत करता है। कौन सा यंत्र है जो दिशा की तरफ संकेत करता है? तो कंपास बताता है डायरेक्शन को। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हाउ टू पार्क योर व्हीकल व्हेन नो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन इज गिवन एट द पार्किंग एरिया। जब वाहन क्षेत्र में कोई विशिष्ट निर्देश नहीं दिया गया हो तो आपको वाहन कैसे पार्क करें? पार्किंग में, पार्किंग क्षेत्र में जब आपको कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी गई है कि ऐसे पार्क करनी है गाड़ी या ऐसे पार्क करनी है, तो आपको समानांतर पार्किंग करनी चाहिए, पैरेलल पार्किंग करनी चाहिए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट डज अ कंटिन्यूअस फ्लैशिंग रेड लाइट इंडिकेट्स। लगातार चमकती लाल बत्ती क्या दर्शाती है? लगातार चमकती लाल बत्ती दर्शाती है कि पूरी तरह रुक जाएं और तभी आगे बढ़े जब क्रॉसिंग सुरक्षित और साफ हो। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 25, डू नॉट यूज हैजार्ड ब्लिंकर्स व्हाइल फिलिंग द ब्लैंक्स। के दौरान खतरे वाले ब्लिंकर का उपयोग ना करें। वाहन पार्किंग के दौरान ब्लिंकर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26,
विंडस्क्रीन के अंदर से कोहरे को कैसे हटाएं? एसी चालू करें, हवा के प्रवाह के लिए खिड़कियां थोड़ी सी खोलें, सर्दियों में गर्म हवा चालू करें। तो ये तीनों ही मेथड सही दिए गए हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27 है, पहाड़ी इलाके में किस वाहन को रास्ता देने का अधिकार है? विच व्हीकल हैज द राइट ऑफ वे ऑन अ हिली टेरेन? पहाड़ी क्षेत्रों में जो नीचे से ऊपर की तरफ गाड़ियां जा रही होती है उनको रास्ता देने का अधिकार है। ऊपर की ओर जाने वाले वाहन को रास्ता देने का अधिकार है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, यातायात में सबसे अधिक असुरक्षित कौन है? बस चालक, सार्वजनिक परिवहन के यात्री या मोटरसाइकिल या पैदल यात्री? देखिए, यातायात में पैदल यात्री सबसे अधिक असुरक्षित होते हैं, ऑप्शन बिल्कुल डी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा करता है? बिना हेलमेट के चलाना, अन्य वाहनों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखना, सुरक्षात्मक सवारी, गियर पहनना या उपरोक्त सभी? बिना हेलमेट से वाहन चलाना मोटरसाइकिल चालकों के लिए सुरक्षा खतरा पैदा कर सकता है, तो ये बिल्कुल करेक्ट होगा। बिना हेलमेट से वाहन चलाना, बाइक चलाना खतरा पैदा करता है। ओके, इसमें बिल्कुल भी सेफ्टी नहीं रहती है सिर की, तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इसमें। एक ड्राइवर के रूप में आपको स्कूल क्षेत्र में क्या करना चाहिए? वाहन की गति धीमी करनी चाहिए, बिल्कुल सही है। सतर्क रहना चाहिए, ये दोनों ऑप्शन सही है। ओके, यानी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा सी। निम्न में से कौन सा कारण एकाग्रता में कमी का कारण बन सकता है? जोर से म्यूजिक लगाना एकाग्रता में कमी का कारण बनता है, बिल्कुल सही है। किसी यात्री से बहस करना भी, जो हमारा फोकस है, कंसंट्रेशन है, उसमें लॉस होता है। फ़ोन का यूज़ करने से भी हमारी एकाग्रता में कमी आती है, हमारा ध्यान भटकता है। तो ये तीनों ही ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी करेक्ट होगा उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, व्हेन एमर्जिंग फ्रॉम एन इंटरेक्शन विच इज मोस्ट पॉसिबली टू ऑब्स्ट्रक्ट योर व्यू? किसी चौराहे से निकलते समय कौन सी चीज आपकी दृश्य को सबसे अधिक बाधित करती है? जो हमारा विंड स्क्रीन का पिलर है, विंड स्क्रीन खंबे हैं, वो हमारे दृश्य को बाधित करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर यू टर्न लेने से पहले आपको क्या करना चाहिए? संकेत दे ताकि अन्य चालक को आपके लिए गति धीमी कर सके। मुड़ने से पहले अपने कंधे पर नजर डालें। देखिए, हिंदी में इसका सेंटेंस थोड़ा चेंज हो जाता है, लेकिन इंग्लिश में अगर आप पढ़ें, बिफोर टर्निंग लुक ओवर योर शोल्डर, यानी आप पीछे की तरफ आपको देखना चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन मैं थोड़ा डाउटफुल में ही रखूंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सी संशय है। ऑप्शन डी के साथ मैं जाऊंगा, सभी ऑप्शन करेक्ट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, आप रात में मंद रोशनी वाली सड़क पर किसी अन्य वाहन के पीछे गाड़ी चला रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है, आप किसी वाहन के पीछे अपनी गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको जो आपकी लाइट्स हैं वो डिम रखनी चाहिए, कम रखनी चाहिए। ओके, यूज डिप्ड बीम हेडलाइट्स। ओके, डिप्ड बीम हाइलाइट्स का उपयोग करना चाहिए, कम रखनी चाहिए लाइट। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 है, जब चालक झंडी के साथ वाहन चला रहा हो जो राष्ट्रीय झंडी से अलग हो, तो उसे किन वाहनों को आगे जाने का रास्ता देना चाहिए? तो वह वाहन जिन पर राष्ट्रीय झंडी लगी हो उनको रास्ता देना चाहिए, एम्बुलेंस को रास्ता देना चाहिए, फायर ब्रिगेड को रास्ता देना चाहिए। तीनों ही ऑप्शन सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जब आपकी कार फिसल रही हो तो इनमें से कौन सी ब्रेक लगाने की तकनीक अधिक प्रभावी है? जब आपकी गाड़ी स्लिप हो रही हो तो ब्रेक को जोर से दबाना चाहिए, कभी ब्रेक को नहीं दबाना चाहिए। जब गाड़ी स्लिप हो रही हो, हैंड ब्रेक का यूज़ भी नहीं करना चाहिए, ब्रेक को जोर से नहीं दबाना चाहिए, यानी ब्रेक लगानी ही नहीं चाहिए। जब आपकी गाड़ी स्लिप हो रही हो तो ब्रेक नहीं लगानी चाहिए, टायर्स फ्री छोड़ देने चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द थ्री प्राइमरी स्टेप्स ऑफ सीपीआर? सीपीआर के मेन थ्री स्टेप्स कौन कौन से हैं? सीपीआर के तीन स्टेप हैं, सी ए बी, यानी कि कंप्रेशन, एयरवे एंड ब्रीदिंग, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रैक्चर की पहचान होने पर प्राथमिक रूप से क्या किया जाना चाहिए? जब फ्रैक्चर हो जाए, एक्सीडेंट में कोई अंग में फ्रैक्चर आ जाए, तो आपको क्या करना है? टूटी हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर धकेलें, ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। घाव की परवाह किए बिना ठंडा दबाव लागू करें, ऐसा भी नहीं करना चाहिए। सिलपट की सहायता से फ्रैक्चर हुए अंग को स्थिर करना चाहिए, बिल्कुल सही है।
इमोबिलाइज करना चाहिए फ्रैक्चर लिम्ब को विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट, ओके, कि हिले ना वो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए उस व्यवहार की पहचान करें जो कानूनी अपराध नहीं है। विच इज नॉट लीगल ऑफेंस। नशे में गाड़ी चलाना लीगल ऑफेंस है। दूसरे ड्राइवर के साथ रेस करना भी लीगल ऑफेंस है। दोषपूर्ण वाहन चलाना, ड्राइविंग अ फॉल्टी व्हीकल इज नॉट लीगल लाइसेंस लीगल ऑफेंस, ओके। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। ये लीगल ऑफेंस नहीं है जब तक आप किसी दूसरे वाहन को या दूसरे किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाएं, तब तक लीगल ऑफेंस नहीं माना जाता है दोषपूर्ण वाहन चलाने को, ओके। अगर आपके वाहन में कोई फॉल्ट भी है, आप अपना वाहन चला रहे हैं, तो उसमें कोई भी लीगल ऑफेंस नहीं है, ओके। ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, किसी सरकारी गणमान्य व्यक्ति के ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। किसी सरकारी गणमान्य व्यक्ति के ड्राइविंग का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि सुरक्षा सुनिश्चित करना और प्रोटोकॉल जो होता है उसका पालन करना। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, किसी गणमान्य व्यक्तियों की गाड़ी चलाते समय आपको उनके साथ मौजूद सुरक्षा कर्मियों से कैसा व्यवहार करना चाहिए। जो आपकी जिस गणमान्य व्यक्ति की आप गाड़ी चला रहे हैं एज अ ड्राइवर, उनके साथ जो सुरक्षा कर्मी है उनके उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। उनके निर्देशों की अनदेखी करें, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। उनके निर्देशों का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सुरक्षा कर्मी है। उनका काम गणमान्य व्यक्तियों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, तो ड्राइवर का फर्ज है कि सुरक्षा कर्मी जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, जो निर्देश दे रहे हैं, उनका ध्यानपूर्वक पालन करें। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। निम्नलिखित वाहनों को निःशुल्क मार्ग उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अग्निशमन वाहन और एम्बुलेंस को निःशुल्क मार्ग उपलब्ध करवाना चाहिए, बिल्कुल ऑप्शन डी करेक्ट होगा इसमें। एम्बुलेंस और फायर सर्विसेज की व्हीकल्स को। ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है। ड्राइविंग लाइसेंस इशू करने के लिए जो अथॉरिटी है वो है डिस्ट्रिक्ट और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, जिला क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय। अगला क्वेश्चन है, एक बार जब आप अपना लर्नर लाइसेंस प्राप्त करते हैं तो यह निम्नलिखित के लिए वैध होता है। कितने टाइम के लिए आपका जो लर्नर लाइसेंस बनता है उसकी जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी 6 मंथ की होती है, 6 महीने तक वैलिड होता है लर्नर लाइसेंस आपका। 6 महीने के भीतर ही आपको ट्रायल अपना देना होता है लाइसेंस बनाने के लिए, ओके। अगला क्वेश्चन है, क्या राज्य ड्राइविंग लाइसेंस उपयोग के लिए वैध है। भारत में कहीं भी आप स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस से आप ट्रैवल कर सकते हैं, आप व्हीकल चला सकते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, भारत में कहीं भी। अगला क्वेश्चन है, व्हेन रिफ्यूलिंग योर व्हीकल यू मस्ट नॉट। जब आप गाड़ी में रिफ्यूलिंग कर रहे होते हैं, तेल भरवा लेते हो, डीजल भरवा लेते हो, पेट्रोल भरवा रहे होते हो, तो उस समय आपको क्या नहीं करना चाहिए पेट्रोल पंप पे। उस टाइम आपको पानी पी सकते हैं, स्मोकिंग नहीं कर सकती आप, क्योंकि पेट्रोल डीजल ये एकदम से आग पकड़ लेते हैं। स्मोकिंग करना वहाँ पे निषेध होता है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। खा सकते हैं, चैट कर सकते हैं, ये बिल्कुल वैलिड है, लेकिन स्मोक नहीं कर सकते आप पेट्रोल पंप पे। अगला क्वेश्चन है कि जब आप किसी वाहन से आगे निकलना चाहते हैं तो आपको कुछ देर प्रतीक्षा करनी चाहिए जब दूसरा वाहन आपको संकेत देगा, ओके। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन नंबर 48, वाहन रोकने का सुरक्षित तरीका क्या है। व्हाट इज द सेफ वे टू स्टॉप व्हीकल इज। तो सबसे पहले आपको ब्रेक दबानी चाहिए, प्रेस ब्रेक, एंड फिर आपको क्लच दबाना चाहिए, ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ब्रेक एंड देन क्लच। अगला क्वेश्चन है, लाल बॉर्डर वाला एक गोलाकार सड़क चिन्ह आमतौर पर क्या संकेत देता है। प्रोहिबिशन का संकेत देता है। जो लाल बॉर्डर वाला गोलाकार सड़क साइन होता है, ओके, निषेध का साइन। ऑप्शन सी। इस तरह के राउंड साइन देखिए, नो एंट्री निषेध का साइन होता है सारे, ओके। ये सारे निषेध के साइन है, सर्कल है रेड कलर में। अगला क्वेश्चन है, ओवरटेकिंग कब प्रतिबंधित है। ओवरटेकिंग आप कहीं कहाँ नहीं कर सकते। सड़कें फिसलन भरी हैं अगर, तो आप ओवरटेक नहीं कर सकते। ये आने वाले यातायात के लिए खतरा पैदा करता है अगर, तो आप यहाँ पे ओवरटेक नहीं कर सकते। ओवरटेक करने के लिए अगर कोई जगह नहीं है वहाँ भी आप ओवरटेक नहीं कर सकते, यानी तीनों ही ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ऊपर के सभी ऑप्शन करेक्ट। इसके बाद चलता है हमारा जीके पोर्शन। जीके पोर्शन में काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए थे। हड़प्पा नदी के तट पर था। हड़प्पा नदी किसके तट पर था, यानी हड़प्पा जो शहर था, बस्ती थी, वो
रावी नदी के तट पर थी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, रावी। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज संस्कृत नेम ऑफ रिवर रावी? रावी का संस्कृत नेम क्या है? रावी का संस्कृत नेम है इरावती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। विपाशा व्यास का संस्कृत नाम है, स्तुद्री सतलुज का संस्कृत नाम है, इरावती रावी का सतलुज नाम है। ओके। चंद्रभागा चिनाब से मिलकर बना होता है। ओके, चिनाब का नाम है चंद्रभागा। अगला क्वेश्चन है, द फुल फॉर्म ऑफ इसरो इज? इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन डी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी भारतीय मानक समय से कितने घंटे पीछे है? तो 5.5 घंटे पीछे है। ओके, 5 घंटे 30 मिनट पीछे है ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंप्यूटर ब्राउजर? इनमें से कौन सा कंप्यूटर ब्राउजर इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? तो क्रोम ब्राउजर है, फायरबॉक्स ब्राउजर है, सफारी ब्राउजर है, एप्पल ये ब्राउजर नहीं है, ये एक कंपनी का नाम है। एप्पल एक कंपनी है जो कि लैपटॉप्स और मोबाइल फोन्स और अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौजूद दुनिया के 7 आधुनिक आश्चर्यों में से एक है? 7 मॉडर्न वंडर में से एक है हमारा ताजमहल। ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में नहीं है? माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, ये माउंट एवरेस्ट आता है नेपाल में। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा कब प्राप्त हुआ था? हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था 1971 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 25 जनवरी 1971 को। अगला प्रश्न है, हिमाचल की सबसे लंबी नदी कौन सी है? हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नदी है सतलुज नदी। सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में बहती है 320 किलोमीटर। सबसे छोटी नदी है हिमाचल प्रदेश की नदी का नाम है यमुना। यमुना हिमाचल प्रदेश में टोटल 22 किलोमीटर ही बहती है। सबसे कम बहती है यमुना, सबसे ज़्यादा बहती है सतलुज हिमाचल प्रदेश में 320 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, सूरजताल झील किस जिले में स्थित है? सूरजताल ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन थे? एस चक्रवर्ती हिमाचल प्रदेश के पहले राज्यपाल थे। हिमाचल प्रदेश में रॉरिक आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में रॉरिक आर्ट गैलरी ये मनाली में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनाली। देखिए कुल्लू और मनाली दोनों दिया गया है। अगर यहाँ पे कुल्लू ही होता मनाली नहीं होता तो कुल्लू होना था, लेकिन यहाँ पे मनाली भी दिया गया है तो मनाली के नज़दीक है। यहाँ पे नग्गर में है ये रॉरिक आर्ट गैलरी, ये नग्गर मनाली के पास में है, तो इसमें ऑप्शन बी करेक्ट होगा, मनाली। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज शिमला म्युनिसिपल कमेटी सेटअप? देखिए इसमें ऑप्शन जो है ये सभी मुझे गलत लग रहे हैं इसमें, क्योंकि एग्जैक्ट डेट जो शिमला म्युनिसिपल कमेटी सेटअप हुई थी उसकी अलग है। वो 19वीं शताब्दी में हुई थी, 1800 समथिंग में हुई थी, ये 19वीं शताब्दी में। ओके, 19th सेंचुरी में हो गई थी, लेकिन यहाँ पे में से कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है, तो ये क्वेश्चन जहाँ तक मुझे लगता है ये स्क्रैप हो जाएगा फाइनल आंसर की में। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, वेयर इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी? शोभा सिंह आर्ट गैलरी अंद्रेटा में है। ऑप्शन बी ए करेक्ट होगा, अंद्रेटा कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ एडवांस स्टडीज इंस्टीट्यूट? शिमला में जो एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट है ऑब्जर्वेटरी हिल पे, उसका पुराना नाम था वाइस रीगल लॉज। वाइस रीगल लॉज इसका पुराना नाम था। आज़ादी से पहले से वाइस रीगल लॉज कहा जाता था, बाद में से राष्ट्रपति निवास में बदल दिया गया। राष्ट्रपति निवास में से बदल दिया गया। राष्ट्रपति निवास के बाद 1964-65 के आसपास इसे एडवांस स्टडी में बदल दिया गया। ओके, एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, विच इज द हाईएस्ट पीक इन हिमाचल प्रदेश? हाईएस्ट पीक हिमाचल प्रदेश में है शिला पीक। ऑप्शन डी करेक्ट होगा, शिला पीक। ऊंची चोटी है शिला। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, विच रिवर इज एसोसिएटेड विद नाप्था
नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट। नाथपा झाकड़ी हाइडल प्रोजेक्ट बना है सतलुज नदी में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सतलुज। पहाड़ी गांधी के नाम से कौन लोकप्रिय है या कौन लोकप्रिय था? हु वाज पॉपुलर नोन एज, या हु इज पॉपुलर नोन एज। पहाड़ी गांधी के नाम से जाना जाता था बाबा कांसीराम को। ये कांगड़ा जिले से संबंध रखते थे। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, फ्रीडम फाइटर थे ये कांसीराम। ये उपाधि पहाड़ी गांधी की इन्हें दी थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पहाड़ी गांधी कहा था। और सरोजनी नायडू ने इन्हें, बाबा कांसीराम को, पहाड़ी बुलबुल कहा था। पहाड़ी बुलबुल कहा था सरोजनी नायडू ने, और पंडित जवाहरलाल ने कहा था इनको पहाड़ी गांधी। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में वर्तमान राज्यपाल कौन है? शिव प्रताप शुक्ल हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल है। अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर देयर इन हिमाचल प्रदेश विधानसभा? हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कितनी सीटें हैं टोटल? तो 68 सीटें हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा में। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हु इज द प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया? सुप्रीम कोर्ट के प्रेजेंट चीफ जस्टिस कौन है? तो नए चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जिन्होंने अभी हाल ही में ही शपथ ली है, जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवाई। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो हमने कर लिया, भूषण रामकृष्ण गवाई। अगला है, हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश के वर्तमान सीजेआई कौन है? चीफ जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश जस्टिस गुरमीत सिंह संगवालिया हिमाचल प्रदेश के वर्तमान चीफ जस्टिस हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इंडिया डिड बिकेम रिपब्लिक? भारत गणतंत्र बना 1950 को, जब भारत ने संविधान अपना जो नवीन संविधान था, अपना लिखित संविधान, उसे अडॉप्ट किया था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणतंत्र बना, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट? अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे न्यायमूर्ति मिर्जा हमीदुल्लाह बेग। अगला क्वेश्चन है, वो मैथमेटिक्स से क्वेश्चन है, रीजनिंग से। द एवरेज ऑफ 7, 14, 21 एंड 28, इनकी एवरेज क्या है? तो आप फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को ऐड कर देंगे, 28 + 7 35 इन अपॉन 2, ओके, अपॉन 2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 7 जा 1 कैरी डेसिमल, 2 5 जा 10, 17 5 5 17.5। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, x + 3 की वैल्यू अगर 10 है, देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर इज। अगर x + 3 की वैल्यू 10 है तो x की वैल्यू हो जाएगी 10 - 3, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 7। तो x की वैल्यू 7 है तो x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 7 स्क्वायर, यानी 49, 49। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, इफ द ट्रेन ट्रेवल्स, अगर एक रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर चल रही है तो मीटर प्रति सेकंड में उसकी औसत गति क्या होगी? हमारे पास एवरेज स्पीड दी गई है कि 120 किलोमीटर की यात्रा करती है 2 घंटे में, तो 1 घंटे में चलेगी वो 60 किलोमीटर, ओके, यानी उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। हमें ये चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो हम इसे कर देंगे 60 मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें ये चेंज करना है मीटर पर सेकंड। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये फॉर्मूला है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने का। तो इसको हम डिवाइड कर देंगे, 2 9 जा 18, ये 30 से, तो इसको ऐड कर देंगे, 5 3 जा 150/9, इसको कट कर देंगे, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 6 बच गए, यहाँ पे हो गए 60, 9 6 के 54, 16, 54, यहाँ 60 थे तो 6 कैरी बच गया, यहाँ लगा डेसिमल, यहाँ होगी 0, 60, 9 6 के 54, फिर से कंटिन्यू होता रहेगा, तो 9 6 के 54 फिर से, तो हम यहाँ पे 7 ऐड कर लेते हैं, तो 16.67। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 16.67। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है लाहौल स्पीति। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, रॉक टेम्पल आर लोकेटेड इन हिमाचल प्रदेश एट? रॉक टेम्पल हिमाचल प्रदेश में जो चट्टान काटकर बनाया गया मंदिर है, ये कहाँ पे है? ये है मसरूर में। मसरूर रॉक टेम्पल फेमस है।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से वाहन का रंग फीका या धब्बा छोड़ने वाला हो सकता है, इसलिए वाहन की सफाई के लिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए हमें, ये गाड़ी का रंग फीका या धब्बा छोड़ने वाला हो सकता है। ओके, ऑप्शन बी सी करेक्ट होगा, इसमें ब्लीच का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एक चालक को निम्नलिखित में से कौन से गुण होने चाहिए? विशिष्ट, शिष्ट, विनम्र और अच्छे व्यवहार होना चाहिए ड्राइवर का, बिल्कुल करेक्ट है। समयनिष्ठ होना चाहिए, पंक्चुअल होना चाहिए, बिल्कुल सही है। अच्छे कपड़े पहनने वाला, सफाई रखने वाला होना चाहिए, तीनों ही पॉइंट सही है, यानी उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, यात्रा शुरू करने से पूर्व अच्छे चालक को निम्नलिखित चीजें जांच लेनी चाहिए। यात्रा करने से पूर्व अच्छे चालक को एयर प्रेशर सभी टायर का देख लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। इंजन मीटर और गेज चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अतिरिक्त पहिया जो स्टेपनी होती है और उसका हवा का दबाव चेक कर लेना चाहिए, बिल्कुल सही है। तीनों ही ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है, ऑप्शन डी ही इसमें सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, निजी वाहन में अनुमत यात्रियों की संख्या किस में दर्ज की जाती है? तो ये पंजीकरण प्रमाण पत्र जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है, उसमें ये संख्या दर्ज की जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, ड्राइवर शुड, एक ड्राइवर को चाहिए कि वो पूरे सामान को वाहन में रखने से पूर्व खोले और सभी सामान की जांच करे। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। ड्राइवर को सामान की जांच नहीं कर सकता, प्राइवेसी का ध्यान रखना पड़ता है सवारी की। अगला है, सवारी को सामान लाने और सवारी को सामान वाहन में रखने दें, बिल्कुल सही है। सवारी को सामान लाने और सवारी को सामान रखने वाहन में रखने देना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। वाहन से सामान, सवारी से सामान ले और लेकर उसे वाहन में रखे। देखिए, ये ड्राइवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि वो सवारी का सामान ले और उसे वाहन में रखे, ये उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। हाँ, वो हेल्प कर सकता है, असिस्ट कर सकता है, वो अपने मॉरल एथिक्स की वजह से, लेकिन वो लीगली कोई ऐसा बाउंड नहीं है कि उसको सवारी का सामान खुद छोड़ना है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। ओके, तो इसमें ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। ओके, सवारी को सामान लाने की अनुमति ना देना, ये भी गलत है, तो उसमें ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, विच ड्राइविंग सॉरी while driving on icy roads a driver should drive the vehicle। बर्फीली सड़क पर वाहन चलाते समय चालक को वाहन कैसे चलाना चाहिए? भारी गियर जैसे प्रथम द्वितीय में, सही है। टायर में हवा कम रखनी चाहिए की जरूरत हो, बिल्कुल सही है। अगर बर्फीली रास्ते में गाड़ी चला रहे हैं तो टायर में प्रेशर जो है कम रखना चाहिए, हवा कम रखनी चाहिए। ब्रेक लगाने से बचना चाहिए, बिल्कुल सही है। बर्फीला रोड है, बर्फ पे स्किट होने के चांसेस बहुत होते हैं, ब्रेक लगाएंगे तो ज़्यादा स्किट होंगे, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। सभी ऑप्शन सही हैं, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द व्हीकल्स आर बेटर टू ड्राइव ऑन स्नो। देखिए, कौन से व्हीकल यहाँ पे नाम ही दे दिया है, ऑल्ट्रो, सेंट्रो, इग्निस छोटी गाड़ियाँ हैं। इनोवा, क्रिस्टा, क्रेटा ये बड़ी गाड़ी हैं, लेकिन ये रियर व्हील ड्राइव है, लेकिन इनका है कि ये 4x4 नहीं आती है। अगर हम देखें यहाँ पे स्कॉर्पियो, थार और फॉर्च्यूनर, तो थार और फॉर्च्यूनर 4x4 हैं, और जो स्कॉर्पियो है रियर व्हील ड्राइव है, तो ये गाड़ियाँ मोर कैपेबल हैं स्नो में ड्राइव करने के लिए। ओके, तो ये ऑप्शन सही होगा। सीडान गाड़ियाँ स्नो में ये रिलायबल नहीं मानी जाती हैं, क्योंकि इनकी ग्राउंड क्लियरेंस बहुत कम होती है। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87, वाहन चलाते समय यदि आपको छोटा बच्चा सड़क पर अकेला चलता हुआ दिखे तो आपको क्या करना चाहिए? आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, सिंपली। ओके, 88 क्वेश्चन, वाहन चलाते समय यदि आपका वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो जाए तो चालक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? एम्बुलेंस, पुलिस को आपातकालीन नंबर पर बुलाएं, बिल्कुल सही है। तुरंत प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध करानी चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। घायल व्यक्ति को नजदीकी अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाने का प्रबंध करना चाहिए, करेक्ट है। यानी सभी ऑप्शन यहाँ पे तकरीबन सही दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89, वाहन चलाने से पहले वाहन चालक को निम्नलिखित में से क्या जांच जरूरी है? सवारियों ने सीट बेल्ट पहनी हो, करेक्ट है। सभी दरवाजे बंद हो, सभी दरवाजों की कुंडी लगी हो, करेक्ट है। सभी ऑप्शन सही है इसमें भी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90, पंक्चर पहिए को बदलने के वक्त चालक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? बिना बदले वाहन को चलाते रहना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए। बिना बदले 10 किलोमीटर चलाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चलाना चाहिए। सड़क किनारे समतल जगह पर खड़ा करें वाहन को और हैंड ब्रेक लगाएं। यदि ढलान है तो ईंट पत्थर को लगाएं और बदलने का टायर बदलना प्रारंभ करें, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी ही इसमें करेक्ट होगा।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। अंधेरी रात में जब भारी बारिश हो रही है तो आपके पीछे वाला वाहन आपसे पास लेने के लिए लगातार हॉर्न दे रहा है, तो आप कैसे पास देंगे? तो आप उसे दाईं तरफ का इंडिकेटर जलाएंगे। ओके, दाईं तरफ का इंडिकेटर चलाएंगे कि आप ओवरटेक कर सकते हो। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। अगर गलती से पेट्रोल पंप संचालक गलत तेल वाहन में भर दे तो चालक को क्या करना चाहिए? अगर गलती से पेट्रोल पंप संचालक जो है, जैसे पेट्रोल, अगर आपका गाड़ी डीजल व्हीकल है, आपका डीजल डलता है, उसमें पेट्रोल डाल दिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए उस सिचुएशन में? तो आपको गाड़ी को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना चाहिए, आपको गाड़ी को वैसे ही बंद करके धकेल के थोड़ा साइड में कर देना चाहिए। और तो इसमें ऑप्शन होगा करेक्ट, वाहन को चालू नहीं करें और सड़क उसे किनारे खड़ा कर दे और पंप प्रबंधक को कहकर ईंधन टैंक को खाली करने और साफ करवाएं उस टैंक को। ओके, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। चालक को वाहन चलाते समय खिड़कियां व शीशे कब खोलने चाहिए? सड़क की स्थिति के अनुसार गाड़ी के शीशे खोलने चाहिए, सवारी की सुविधा और अगर सवारी कोई विकल्प ना देते तब शीशे को ऊपर बंद रखने में वरीयता देनी चाहिए। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। यदि आपके कार्यालय में एक वरिष्ठ अधिकारी यह कहते हैं कि पेट्रोल बचाने के लिए वाहन न्यूट्रल में चलाएं तो आपको क्या करना चाहिए? अगर आपके वरिष्ठ अधिकारी हैं आपके कार्यालय में, वो पेट्रोल बचाने के लिए आपको कहें कि न्यूट्रल वाहन चलाएं, देखिए गाड़ी न्यूट्रल चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं होता, तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें दो ऑप्शन सही लगते हैं। अगर आप हर बार जब ढलान आए वाहन को न्यूट्रल चलाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप वाहन न्यूट्रल में वाहन चलाने से मना कर देंगे, ये कहीं ना कहीं करेक्ट लग रहा है। अगला ऑप्शन देखते हैं। पेट्रोल बचाना आपका कर्तव्य है इसलिए आप न्यूट्रल में वाहन चलाएंगे। देखिए ये बिल्कुल भी पेट्रोल बचाना आपका कर्तव्य नहीं है, आपका कर्तव्य है गाड़ी को सही ढंग से ऑपरेट करना, सही ढंग से चलाना एक चालक का दायित्व होता है, कर्तव्य होता है। पेट्रोल बचाना ये कर्तव्य नहीं है चालक का। ओके, ये ऑप्शन गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए अगर इसमें ऑप्शन बी मुझे करेक्ट लग रहा है, आपको मना करनी चाहिए न्यूट्रल में वाहन चलाने के लिए। ओके, ऑप्शन बी के साथ मैं जाऊंगा। इसमें देखना होगा कि ऑफिशियल आंसर की में किस ऑप्शन को वरीयता दी जाती है। मैं इसमें ऑप्शन बी मान रहा हूँ, इसमें ऑप्शन डी भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 95। भारत में सड़क के किस तरफ वाहन चलाना चाहिए? वाहन भारत में वाहन बाईं तरफ चलता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? निम्नलिखित में से भारत का ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? हाईएस्ट वाटरफॉल भारत में जो है वो है कोंचिकल फॉल्स। कोंचिकल फॉल्स सबसे बड़ा वाटरफॉल है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। कोंचिकल फॉल्स इसकी हाइट है 455 मीटर। 455 मीटर हाइट से ये फॉल है, वाटरफॉल गिरता है। और ये कहाँ पे है? ये कर्नाटका स्टेट में है, कर्नाटका में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97। कारगिल विजय दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है? कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल वॉर जीती थी पाकिस्तान के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 98 है इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस आर प्लेड इन हिमाचल प्रदेश एट। इंटरनेशनल क्रिकेट मैच हिमाचल प्रदेश में कहाँ खेले जाते हैं? धर्मशाला स्टेडियम में इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेले जाते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। इंटरनेशनल दशहरा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दशहरा उत्सव मनाया जाता है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। कुल्लू का दशहरा प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। और अंतिम क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? क्वेश्चन नंबर 100 का है लखनऊ। लखनऊ उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपको बताना है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है। ओके, कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन है उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर। तो ये 100 क्वेश्चंस पूछे गए थे, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो स्क्रैप हो जाएंगे, 2 से 3 क्वेश्चन। आपका क्या स्कोर है इस पेपर में कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर हम वीडियो बनाएं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, हम इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की वीडियो जरूर लाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम, व्हाट्सअप और इंस्टाग्राम पे। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और फर्स्ट कमेंट पे आपको इनके लिंक मिल जाएंगे। अगर आपका कोई सुझाव है तो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट सेक्शन में आप हमें मैसेज करके कमेंट करके लिख सकते हो। पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम पे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लें।
चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि तकरीबन 40 मिनट हमें हो चुके हैं इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए। थैंक यू।